वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम वोकैबुलरी बिल्डिंग का जो नेक्स्ट क्लास है वो हम ऑन करेंगे। डू एज डायरेक्टेड जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उसके कोरिलेशन के अंदर की जो भी उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हम उसको उन एक्सरसाइज को हम फॉर्मुलेट करते चलेंगे और ज़्यादा उसका समझेंगे, उसको अच्छे तरीके से एक्सटेंसिव वर्जन उसका समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे और उसको और भी अच्छे तरीके से परफेक्टली हम उसको अपने जो जब सेंटेंस बिल्डिंग करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, उस सेंटेंस फॉर्मेशन में हम उसे कैसे यूसेज करें, उसको बेटर यूज कैसे करें, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे। आज मैं जो तीन जो चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ, वो जो तीन चीज़ें हैं वो हैं हु, whom एंड whose। हु, whom एंड whose। इनका यूसेज कैसे करना है, इनका मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वाइडली ओपन कर दिया आपके सामने, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट पहले भी, इस वीडियो से पहले आपको वो स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको क्लियरली विजिबल है, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पॉज करके उसको समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डू इज डायरेक्टेड के अंदर हु का यूसेज कैसे होगा, हुज का यूज कैसे होगा, whom का यूसेज कैसे होगा। हम इन तीनों के अंदर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर जाते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर, ये तीनों सिमिलर वर्ड्स, बिल्कुल सिमिलर यूसेज, ऐसा लगता है कि इनका यूसेज सिमिलर तौर पे ही किया जा सकता है, ये ऐसा ही होता है। उसकी जो बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, कैसे कहाँ कैसे वो यूज होगा, उसके लिए आज हम, ये हमारा जो क्लास है हु, whom एंड whose। इसलिए मैंने देखो इसको एक अलग अलग तरीके से तीन अलग अलग जगहों पे अलग वेरिएट कर दिया है, तो आपको बहुत परफेक्टली समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी स्किल्स के अंदर। हम जो डू एज डायरेक्टेड का हमारा जो फॉर्मूला है, उस डू एज डायरेक्टेड के अंदर जितने भी अब तक, कल भी मैंने आपको बात की थी अनलेस, यूज अनलेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कंपैरिजन, जो कंपैरिजन किया जाता है वो कैसे, कंपैरिजन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बात की थी। कंजंक्शंस के बारे में हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने बताया था। अब मैं फ्रेजल जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके बारे में भी जाऊंगा बहुत ही सून, और इडियम्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा जल्दी मैं उस बात को आपके सामने पेश करूंगा। अभी हम बात करते हैं हु, whom एंड whose। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हु से। हु मतलब कौन, हु इज यूज्ड फॉर पीपल। हु किन के लिए यूज होता है, लोगों के लिए। हु पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज होता है। हु इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। हु क्या है, हु इज नहीं, हु सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन समझते हैं, सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन। तो हु इज यूज्ड फॉर पीपल एंड हु इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसके एग्जांपल आपको बता देता हूं। मैं, आई, वो प्रोनाउन में यूज होता है। शी, ही, वी, हम और एटसेट्रा। अब एटसेट्रा का स्पेलिंग भी सीख लो, बहुत ही इजी मैं पॉइंट पे बता देता हूँ। एटसेट्रा का मतलब क्या है। एटसेट्रा मतलब उसके अलावा ये एक लैटिन वर्ड है और इसका जो स्पेलिंग है वो ई टी स्पेस सी ई जी ई आर ए। इसको बोला कैसे जाता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ईटीसी डॉट एटसेट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है, एक्सेट्रा नहीं है, एक्सेट्रा हम अपने मन मुताबिक जो भी लगा रहे हैं वो नहीं, इट इज एटसेट्रा, एटसेट्रा। सीखते जाओ नई नई चीजें। तो आई, शी, ही, वी एंड एटसेट्रा। ठीक है, कौन कौन से हो गए, हु के अंदर क्या आता है। अब वी यूज हु टू आस्क व्हिच पर्सन डज एन एक्शन और व्हिच पर्सन इज अ सर्टेन वे। हम यहां पे पूछना चाहते हैं हु का यूसेज कब होता है। हु का यूसेज तब होता है जब हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन, which person, कौन व्यक्ति काम कर रहा है, एक्शन, वो कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन व्यक्ति वो एक्शन कर रहा है, या फिर कौन सा व्यक्ति किस सर्टेन वे में है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है सर्टेन वे, वो किस प्रकार से है, किस टाइप में, किस वे में वो व्यक्ति है, सर्टेन वे में, तो वो चीजें हु के ऊपर लागू पड़ती हैं। इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूं तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। मैं बहुत स्लोली बोलूंगा तो आप इसे साथ में राइट इट डाउन, जॉट डाउन कीजिए। जॉट डाउन देखो एक बहुत सा वर्ड है, जॉट डाउन, JOT, जॉट। जॉट डाउन का मतलब क्या है, तुरंत आप फटाफट लिख डालो। ठीक है, हु इज, उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल, हुज
gonna cook today? Who's gonna cook today? Who's gonna going to का और स्लैंग वर्जन है, ठीक है। मैं यूजुअली यूज नहीं करता हूँ, पर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से हम देखें तो गॉन इज एब्सोल्युटली राइट, बट इंग्लिश के हिसाब से मैं उसको स्ट्रिक्टली नो 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 ना करता हूँ। पर गुजरात बोर्ड के हिसाब से गोनो अलाउड ही नहीं है, पर हम इसको यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से गोइंग टू कर देना। यहाँ पे बोल रहा हूँ हु इज गोना कुक टुडे, आज कौन खाना बनाएगा, कौन। आगे यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे किसके बारे में, किस वे में बात कर रहे थे, किसके, कौन, हस्बैंड बनाएगा, वाइफ बनाएगी, तो अंदर कौन खाना बनाएगा, या कुक आपके पास से बनाएगा, या आपका पड़ोस बनाएगा, आपके मामा बनाएंगे, आपकी आंटी बनाएगी, कौन बनाएगा खाना, उसके बारे में क्वेश्चन करो। हु इज गोना कुक टुडे, आज खाना कौन बनाएगा, कौन। हु करेक्ट हो गया। अब देखो कंफ्यूजन में मत आ जाना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हुज जैसा लग रहा है, पर यहाँ पे हु के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस है, अपॉस्ट्रोफी और हु इज, इसलिए मैंने इसको हुज किया है। बोलने में कैसा लगता है, हु इज गोना कुक टुडे। अगला है हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट्स स्पीच, कौन। Who prepares the president's apostrophe s speech, प्रेसिडेंट की स्पीच कौन तैयार करता है, प्रेसिडेंट की स्पीच कौन तैयार करता है। यहाँ पे एकदम क्लियर कट कौन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कौन, यहाँ पे भी कौन, यहाँ पे भी कौन आ गया, पर यहाँ पे whose प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देखो who prepares तो एकदम क्लियर है, who prepares the president's speech, प्रेसिडेंट के आगे दो लगाया हमने। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, द मैन हु आई सॉ यस्टरडे वाज एलेक्स, वो आदमी जिससे, हु कौन, समझ गए ना, कौन। द मैन हु आई सॉ यस्टरडे वाज एलेक्स, जिसे मैंने कल देखा था। अभी सेंटेंस का पूरे का मतलब क्या हो रहा है, जिसे मैंने कल देखा था, पता है वो कौन था, वो था एलेक्स। जिसे मैंने कल देखा वो कौन था, पता है वो एलेक्स था, ALEX, ये बढ़ाएगा। ये हु के एग्जाम्पल हमारे को समझ में आ जाना चाहिए। कई बार ये हुज से इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हुज बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, वो आपको फिर बताया। तो अब हम आते हैं हुम की तरफ। हु हो गया, हु, ठीक है। अगर ये अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगा तो हुज, हु अपॉस्ट्रोफी हुज, वो हो जाएगा यहां पे हुम, बड़ा हुम नहीं, हुम समझना उसको, बड़ा सा। हुम इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वो क्या प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट को दर्शाने वाला, वो चीज को दर्शाता है, वो चीजों को दर्शाता है। यहाँ पर्सन की बात आ रही है, देखो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन, वहां पे बोला ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत अलग चीज है। हुम इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, हिम, हर, अस, हिम, हर, अस। अब उसको थोड़ा, वो कौन, वो, वे, हम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट देखे तो ही, शी, उसकी बात कर रही है, हिम, वो सेकंड की बात कर रहा है। समझ में आ गया, सेकंड लेवल का वो सब, वो किस पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, सब्जेक्ट पे जा रहा है। आई शुड बी यूज्ड टू रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन, ये वर्ब और प्रपोजिशन को रेफर करने के तौर पे होना चाहिए। वी यूज whom टू आस्क पर्सन रिसीव्स डायरेक्शन, हम किसके बारे में whom कब यूज करते हैं, जब हम किसी पर्सन से पूछना चाहें, आस्क पर्सन रिसीव्स एन एक्शन, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। whom टू, आपने कई बार लेटर पढ़ा हो तो उस लेटर के ऊपर लिखा होगा टू whomsoever it may concern, जिससे भी ये लागू पड़ता हो, जिससे भी ये लगता पड़ता हो। उसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दिस इज माय ब्रदर whom you met at your house, ये मेरा भाई है जिससे आप, पता है किसे मिले थे, किसे, जिससे आप मिले थे। दिस इज माय ब्रदर whom you met, मीट का नेक्स्ट फॉर्म है मीट, met at our house, हमारे घर पे मेरे भाई को मिले थे। whom से हिम, हर, उससे हिम आ गया, हिम जब आएगा तो वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। डू यू नो समवन whom I can talk about global warming, क्या आप जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा कर सकता हूं। डू यू नो समवन, क्या आप किसी को जानते हैं, whom I can, जिससे मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा कर सकता हूं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अगला बढ़ते हैं, द वुमन whom I saw
एट द सिनेमा, वो औरत जिसे मैंने लास्ट वीक, आई सॉ एट द सिनेमा लास्ट वीक इज अ डेंटिस्ट। वो औरत जिसे मैंने लास्ट वीक देखा था वो डेंटिस्ट है, इसलिए इज आ रहा है, वो डेंटिस्ट है। वो कौन है? दांतों की डॉक्टर, डेंटिस्ट है, इसलिए मैंने यूज किया whom के सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। whom इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, एग्जांपल है इसके him, her और us, him, her, us, and I should be used to refer to the object of a verb or preposition। वो verb और preposition के ऑब्जेक्ट के लिए यूज में आता है। we use whom to ask person receive an action। हम पर्सन से पूछ सकते हैं एक्शन के तौर पे क्या हो रहा है। एग्जांपल है this is my brother whom you met at our house। do you know someone whom met, समझ में आएगा, मिल लिए वर्ब। उसके बाद do you know someone whom I can talk about global warming, क्या मैं जिससे बात कर पाऊं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अगला the woman whom I saw at the cinema hall, cinema last week is a dentist। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं whose की तरफ। whose ये भी बड़ा है, whose एक साथ है, whose ये एक साथ है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी, उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं है। whose, who बड़ा है, whose। ठीक है, एक अमेरिका में बहुत ही फेमस एक बुक आती है MARQUIS, मार्केस, इसका प्रोनाउंसिएशन है मार्केस, और इसकी बहुत जो फेमस बुक है उसका नाम है who's who। नेट पे सर्च करना who's who। मार्केस की who's who आती है, बहुत लोगों की who's who आती है, मार्केस की who's who बहुत अच्छी है। मार्केस की who's who जो है, who's who का मतलब मालूम है क्या? कौन क्या है दुनिया में, कौन क्या है, तो वो आपको बताता है एग्जैक्टली कि इस आदमी की क्या वैल्यू है, वो पैदा कब हुआ था, नेटवर्थ कितनी है उसकी, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, वो एक्चुअली उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए दिया है। मनी वाइज उनकी वर्थ देखी जाएगी, सोसाइटी वाइज उनकी वर्थ बताई जाती है, उनकी बायोग्राफी बताई जाती है, उनके सिबलिंग्स कितने, बच्चे कितने, स्पाउस उनकी क्या उनकी स्पाउस का नाम क्या है, उन्होंने अपने लाइफ में क्या काम किया है। तो मार्केस हुजू एक पेज आता है, तो उस वेब पेज के ऊपर उसकी पूरी जानकारी, लाइफ टाइम का स्ट्रगल, जो भी लाइफ में उन्होंने किया है क्या नहीं किया, वो सारी की सारी चीजें एक ही पेज के ऊपर। हुजू दुनिया का कौन क्या है, तो ये who's who वर्ड बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो एक ही पॉइंट पे एक साथ इकट्ठा होता है। who's वो वाला who's नहीं, वो ये दोनों के दोनों वर्ड यही बने, who is who, समझ में आई? who's who कौन क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है वो सॉरी फ्रेज है। तो आपको ये बात समझ में आई, मार्केस का who's who नेट पे जरूर सर्च करना, मजा आएगा। who's who बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। अब हम आते हैं हमारे who's के ऊपर। whose is a pronoun, it is used in questions। अब देखो यहां पे कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था, कौन, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो रहा है, यहां पे वो पॉइंट बता दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट पे चला जा रहा है, वो बोल रहा है हूं, पता है उससे हम मिले थे, जिससे तुम याद है, तुम जिससे मिले थे वो ये है, तुम जानते हो किसी को जो कि, अब मैं जिससे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, पर उसको क्वेश्चन भी इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डू या नो में वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लगाना भूल गया, समझ भाई? तो वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसने पहले से ही सेंटेंस के अंदर बात को क्लियर कर दिया। जो पता है, जो मुझे मूवी हॉल में जो मिली थी वो डेंटिस्ट है। अब हम बात कर रहे हैं whose के बारे में। whose is a pronoun, it is used in questions to ask who owns something। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो कि किसी चीज को ओन करता है। ओन मतलब वो उसका मालिकाना हक है। इट इज अ पोजेसिव, जो उसके पोजेशन में है, पोजेशन में से, इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन है। इस पे थोड़ा जोर रखना, इस चीज को परफेक्टली समझने की ट्राई करना। वो क्या है? पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव, पोजेशन। कई लोगों का आपने सुना होगा कि पोजेसिव बिहेवियर है। पोजेसिव मतलब सब कुछ मेरे पोजेशन में आ जाना चाहिए। पोजेशन मतलब पावर, मेरे हक में वो चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर पोजेसिव प्रोनाउन बताता है, जैसे हर इज आवर एग्जाम्पल तो आपको बताइए। इसके एग्जाम्पल में बता देता हूँ, ये किसके पोजेशन की चीज है, किसकी सामान है, किसकी चीज है, किसका वो चीज क्या है, किसका बर्ताव ऐसा है, तो उस बारे में वो बात करता है। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, whose gloves are these, ये किसके ग्लव्स हैं, whose gloves are these, ये ग्लव्स किसके हैं, समझ में आ गया? whose की बात हमने की, whose gloves are, ये किसके ग्लव्स हैं। Then whose notebook was stolen in the class, किसकी नोटबुक, यहाँ पे भी ये किसके, और यहाँ पे किसकी नोटबुक चोरी हुई थी, स्टोलन
इन द क्लास। किसकी नोटबुक क्लास में चोरी हुई थी, बताओ उसका नाम। अगला, दिस इज मैरी, ये मैरी है। हुज मदर, जिसकी, जिसकी मदर वेंट टू यूनिवर्सिटी विद मी, ये वही मैरी है जिसकी मदर मेरे साथ कहां गई थी, यूनिवर्सिटी। Who went to university with me. Next, Alex, whose mother is a math teacher, lives in London. Alex के बाद में जो कॉमा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। Alex, जिसकी मदर, whose mother, यहाँ पे आ गया whose mother is a math teacher. हम मैथमेटिक्स बात करते हैं ना, मैथमेटिक्स मैथ्स की बात करते हैं, तो ये है whose teacher, Alex, whose mother is a math teacher, lives in लंदन। लंदन का एल बड़ा है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब सारे के सारे एग्जांपल्स फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा मैं किस बारे में बात करता हूं। हु, हुम एंड हुज। हु इज यूज्ड फॉर पीपल, ये लोगों के लिए यूज किया जाता है। हुम इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। हुम, हु इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन। एग्जांपल आई, शी, ही, वी, इसके एग्जांपल है हिम, हर, अस, एंड देन उसका है हर, हिज, आवर, हर। वो पोजीशन को बताता है, whose possession के बारे में, उसका किसके ऊपर किस चीज का मालिकाना हक है, ठीक है, उस चीज को वो बताता है कि भाई जो ये जो व्यक्ति है उसकी माँ, उसकी रिलेशन भी बताता है, को रिलेशन, पोजेशन। तो यहाँ शुरुआत करते हैं फिर से, who is used for people, who is a subject pronoun। एग्जाम्पल बताया, we use who to ask which person does an action or which person is a certain way। वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का एक्शन कर रहा है, किस प्रकार के वो क्रिया कर रहा है, या फिर वो उस प्रकार का व्यक्ति है या सर्टन वे में वो है। उसके एग्जांपल बता दिए मैंने आपको। Who's gonna cook today, आज खाना कौन पकाएगा। Who prepares the president's speech, प्रेसिडेंट की स्पीच कौन तैयार करता है, दोनों जगह कौन है। The man who I saw yesterday was Alex, जिस व्यक्ति को मैंने कल देखा था वो व्यक्ति एलेक्स है। बता दिया, मतलब उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। कौन खाना बताएगा, कौन प्रेसिडेंट की स्पीच तैयार करता है, और जिसे मैंने कल देखा वो एलेक्स है। अब हमें पता चल गया है, पता चलना। अगला है whom। Whom is an object pronoun, him, her or us. I should be used to refer the object of a verb or preposition। यहाँ पे I यूज होता है, I पे थोड़ा ध्यान देना, I यूज होता है। We use whom to ask person receives an action, जो person action receive करता है उसके लिए वो चीज है। एग्जाम्पल है, this is my brother whom you met at our house, ये मेरा भाई है जिससे आप कहाँ मिले थे, घर पे मिले थे। कहाँ, whom you met, जिससे, किसके बारे में बात हो रही है, मेन यहाँ पे कौन है, ब्रदर बात कर, ब्रदर की बात कर। डू यू नो समवन, क्या तुम किसी को जानते हो। समवन, whom आ गया, फिर से ब्रदर, समवन आ गया। और द वुमन whom I saw, यहाँ पे भी देखो पहले आ गया, सब तीनों, ब्रदर भी आ गया, समवन भी आ गया और वुमन आ गया। ऐसा क्या आप किसी को जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानता है। यहाँ पे हम बात करें वो औरत जिसको आई सॉ एट द सिनेमा लास्ट वीक, इज ए डेंटिस्ट, वो एक डेंटिस्ट है। आइडेंटिटी डिस्क्लोजर हो गया। लास्ट में फिर से whose पे चले जाते हैं। whose is a pronoun, it is used in questions to ask who owns something, जो किसी चीज का पोजीशन रखता है। it is a possessive pronoun। एग्जाम्पल है whose gloves are these, ये किसके ग्लव्स हैं, ठीक है, ये सारे ये ग्लव्स किसके पड़े हैं बताओ मुझे, कौन है जिम्मेदार, कौन है। whose notebook was stolen in the class, किसकी नोटबुक क्लास में गुमी थी, चुराई गई थी, सॉरी, जो चुराई गई थी, stolen in the class। this is Mary whose mother went to university with me, ये वो ही है। ये अब देखो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। ये मैरी है जिनकी मदर मेरे साथ यूनिवर्सिटी गई थी। अब यूनिवर्सिटी शायद कोई एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए एक दिन जा सकते हैं, या फिर वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं, वो आपका इंटरप्रिटेशन आप क्या लगाते हो। Alex, whose mother is a math teacher lives in London। Alex जिसकी मदर मैथ की टीचर है वो कहाँ रहती है, वो लंदन में रहती है। हो गया, समझ में आ गई बात। who, whom और whose। अब आज का हमारा जो टारगेट है वो पूरा होता है। इसके आगे हम और बढ़ेंगे, पर हमको इसके एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। कितने, 20 सेंटेंसेस, इन सबको मिला के। who, whom और whose। अब ये सेंटेंसेस इतने आसान नहीं होंगे बनाने, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या अपनी बात बता रहे हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए मैं आपको एक पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मूला थोड़ा बता दूंगा तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ
को कैसे सॉर्ट किया जाएगा। उस पैराग्राफ के अंदर कम से कम 3 फर्स्ट सेकंड 3 होंगे। पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे के अंदर बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। 3 चीजें आपको ऐड करनी है। क्या क्या करना है मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ से इसमें से इरेज थोड़ा सा कर देता हूँ। हमारा जो पैराग्राफ है वो 3 फॉर्मेट्स के अंदर हमें लिखना है। पहला है इंट्रो, इंट्रोडक्शन, देन हम उसकी मेन बॉडी, और तीसरा है कंक्लूजन। अब उसका मैं टॉपिक भी आपको दे देता हूं। टॉपिक ये है कि राइजिंग डिप्रेशन, RIRSING, डिप्रेशन nowadays among youngsters। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। इट शुड बी अराउंड 150 वर्ड्स और 200, इससे ज्यादा की लिमिट नहीं। आपको एक बहुत अजीब सी बात मैं बताऊं, आप हैरान हो जाओगे कि IGCSE का जो बोर्ड है, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि वर्ल्ड में लंदन बोर्ड है, जिसको हम लंदन बोर्ड के नाम से जानते हैं, वो लंदन बोर्ड नहीं है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, जो दुनिया के जितनी भी कंट्रीज के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल का जो एग्जामिनेशन 10th का, 12th का, 11th का, 8th का जो भी एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर अगर आप वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखते हो तो आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं। आप इमेजिन नहीं करोगे, ये मार्क्स काट दिए जाते हैं। वो दे डोंट वांट मच ऑफ क्रैप, वो आपको एग्जैक्ट जितना दिया गया होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो शुरुआती जो एडमिशन पेपर्स होते हैं, जिसके ऊपर आप आंसर शीट्स पे आप लिखोगे, तो उसके ऊपर लाइंस फिक्स होती है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हो गया होता है 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स मींस 300 वर्ड्स। उसका 350 नहीं कर सकते हो आप, यानी आपको एक लिमिटेड दायरे में रह के ही काम करना है। जब मैंने आपको 150 वर्ड्स बोला, यानी कि एवरेज 15 to 20 लाइंस के बीच में ही वो पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज लोग क्या 8-10 पेज लिख देंगे और ये जो कुछ नहीं आया, कोई अंडरलाइन नहीं, कुछ नहीं हुआ, अपनी ही भलती बात कह दी, अपनी शोले की स्टोरी 3.5 घंटे की चला के चले गए और दे आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि भैया हमने तो बहुत सारा लिखा था। बहुत सारे से काम नहीं होता भाई, सही है। जब हमको दवा कोई की जरूरत पड़े तो इतनी छोटी सी पिल भी हमारी इतनी बड़ी बॉडी के लिए 78 किलोग्राम के लिए काफी होती है। पर वो जितनी मात्रा में मैं बहुत सारी दवा खाऊंगा तो मेरा सबका सारा का सारा बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आई? तो जब राइटिंग जब आप करेंगे, बहुत सारा नहीं, कंटेंट क्लियर होना चाहिए। क्या इंट्रोडक्शन है, इसके लिए एटलीस्ट 6 लाइन्स पकड़ लो। बॉडी है, उसके लिए 10 लाइन्स पकड़ लो। और कंक्लूजन के लिए 5 लाइन्स पकड़ लो। हो गया काम। 20 लाइन हो गई, 21 लाइन हो गई, 20 की 21 हो गई। पर आपका कंटेंट तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको आपने क्या लिखा है वो पैराग्राफ, उसका एक टाइटल अच्छा लिखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइटल। तो ये आज की हमारा टास्क है, इसे कंप्लीट करना है। होमवर्क में ऑनलाइन कैम स्कैनर सबको पता है कैसे भेजा जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। समझो, मेहनत करो, ट्राई करो। और डू एज डायरेक्टेड का एक और शॉर्ट आज हमने एक और काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके आगे मैं बार बार बोलता हूँ, पर इडियम्स एंड फ्रेज में हम बहुत ही सून जाने वाले हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत वेरिएटेड है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि हमारे चैप्टर्स में से जो कि गुजरात बोर्ड से लगता है हम उसी पे ही ज़्यादा काम करें। ओके, हैव अ गुड डे और अच्छा काम कीजिए।